और मैंने आपको बताया भी है कि हमारी लाइफ में एक छोटा सा जीवन मिला है हमको। एक सर्टेन टाइम का वीजा है हमारे पास। और ये वीजा 60 साल, 70 साल, 80 साल, मैक्सिमम 90 साल, 100 साल में एक्सपायर हो जाएगा और हमें फिर वापस जाना है। तो इस जीवन में अगर हम अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे, तो हम ऐसे कामों में उलझ सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ एक मिनट। तो जाने अनजाने हम कुछ ऐसे कामों में उलझ सकते हैं या अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं जिसका हमको अभी रियलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन बाद में जब आपको पता लगेगा कि आपने लाइफ में कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी इधर चले, आप कहीं पहुंच नहीं पाए। तो लाइफ में अपना गोल सेट करना, अपनी प्रायोरिटीज तय करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और इसको संतोष नायर जी की लैंग्वेज में मैं पहले भी बात करता हूँ कि कोई भी अनप्रोडक्टिव काम हमको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अनप्रोडक्टिव है, जैसे गाड़ी धोना। खुद से लोग गाड़ी धोने में लगे हुए हैं, पूरा आधा दिन बेकार कर दिया। ठीक है। अ, जो काम जो काम डेलीगेट किया जा सकता था, बहुत सारे ऐसे लाइफ में काम होते हैं जिनको डेलीगेट किया जा सकता है, किसी और से करवाया जा सकता है, उसमें भी अपनी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं घर में, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, कोई पाइप फट गया या कोई नल बंद हो गया, तो खुद ही लगे हुए हैं। यार उसको डेलीगेट करो, उसका जिसको काम है उसको दे दो, वो अच्छे से करेगा। इलेक्ट्रिशियन का काम भी खुद ही कर रहे हैं, प्लम्बर का काम भी खुद ही कर रहे हैं। और फिर अपना टाइम बर्बाद हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जब आप अपनी लाइफ का एक डायरेक्शन सेट कर देते हैं कि मुझे किस दिशा में क्या क्या अचीव करना है, तो फिर आप प्रायोरिटाइज करने लगते हैं। और प्रायोरिटाइज करने का बहुत इजी और सिंपल तरीका मुझे दिखता है कि कोई भी काम करते समय आप एक चेक करें कि क्या वो आपके जो गोल है उसको वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उस गोल को पाने में वो काम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो उस काम को हमको नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम हम बिता रहे हैं, तो अगर आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कंटेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो अच्छी बात है। अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो बेकार का काम है। तो सोशल मीडिया पे भी आपको जाके ना अपना अपना दिशा तय करना पड़ेगा कि मुझे किस दिशा में कौन से वीडियोस देखने हैं, कौन सा ज्ञान लेना है। और ज्ञान की भी दुनिया में कमी नहीं है ना, हर चीज का एक्सपर्ट बनने की जरूरत भी नहीं है हमको। अब हम ही सब सारा ज्ञान लेने लग जाएंगे तो हम किसी काम के एक्सपर्ट नहीं होंगे। और एक कहावत सुनी होगी आपने, जैक ऑफ ऑल, एक्सपर्ट ऑफ नन। तो वो लाइफ हो जाती है कि आप हर काम को थोड़ा थोड़ा जानते हैं लेकिन किसी काम के चैंपियन नहीं है, किसी काम के एक्सपर्ट नहीं है। और लाइफ में आप जब देखेंगे ना ध्यान से, तो नेम, फेम, पैसा, सब कुछ, शोहरत उन्हीं को मिलता है जो किसी एक काम में मास्टर होते हैं। हर काम वो नहीं कर पाते हैं। सचिन तेंदुलकर अच्छा गाना नहीं गा सकते हैं, वो स्टेज पे अच्छे स्पीकर भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन बैट का प्रैक्टिस खूब किया उन्होंने। लता मंगेशकर क्रिकेट नहीं खेल पाएंगी, जब मोहम्मद रफी साहब क्रिकेट थोड़ी खेल पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम क्रिकेट भी खेलें और गाना भी गाएं। हम चाहते हैं स्टेज परफॉर्मेंस भी करें, वन टू वन भी करें, सब काम हम ही कर ले, भैया नहीं होगा। आप चीजों को डेलीगेट करना सीखिए, सिनर्जाइज करना सीखिए, लोगों को साथ में लेके आइए, अपने मास्टरमाइंड्स को। हर काम के आपकी टीम में अलग अलग एक्सपर्ट्स होंगे, आप सब मिलके चमत्कार किया जा सकता है। ठीक है। जैसे ये प्रेजेंटेशन बनाना, अभी एआई का जमाना आ गया, हमारे रणधीर भाई का दिमाग बड़ा चलता है इन चीजों में, मेरा नहीं चलता है, तो मैं उनसे बनवा लेता हूँ। ठीक है। अब मैं इसमें घुस जाऊं कि एआई एआई सीखूंगा 3 महीने, तो मेरा 3 महीने का टाइम खराब हो जाएगा ना। ठीक है। तो हर काम हर किसी के लिए नहीं बना है, हमें लोगों को हायर करना है, या लोगों से कॉपरेशन लेना है, या लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेना है। तो मास्टरमाइंड्स की टीम बनाएंगे तो आपकी प्रायोरिटी की तरफ ही आप काम करेंगे। तो चलते हैं, एक और बहुत अच्छा एंगल इन्होंने दिखाया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था, देखा था। और इन्होंने
हर काम को एक 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। और उस कैटेगरी के थ्रू अगर आपको बहुत आज क्लैरिटी मिलेगी ध्यान से समझेंगे तो पहले ये स्लाइड पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज ऑन योर शेड्यूल। सफलता की चाबी इसमें नहीं है कि आपके शेड्यूल में क्या है उसको प्रायोरिटाइज करो, बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। आपकी जो प्राथमिकताएं हैं उनको शेड्यूल में डालना है, ये हमारा काम है। जो शेड्यूल में है उसको प्रायोरिटाइज नहीं करना है कि चलो शेड्यूल में तो ये है, इसको पहले करेंगे, इसको बाद में करेंगे, उसके बाद करेंगे, ये नहीं करना है। जो प्रायोरिटीज है आपकी उसको शेड्यूल में लाना, ये हमारा काम है। बहुत गहरा शब्द है, ध्यान से। जय भट्टी जी स्क्रीन पे हाथ मत मारिए। तो आगे बढ़ते हैं। असली जो मुद्दा है आज का, उस पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने ना बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि हमारी लाइफ में कुछ अर्जेंसी होती है और कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं। ठीक है, कुछ अर्जेंसी, जैसे अभी अचानक आपको कुछ बीमार पड़ जाए या आपको वॉशरूम जाना पड़ जाए, तो वो अर्जेंसी है, वो जाना ही पड़ेगा। तो नॉर्मल इंसान जो है ना और जो सक्सेसफुल लोग हैं उन दोनों में फर्क क्या होता है कि अर्जेंट काम तो सब लोग करते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। भूख लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ घर में इमरजेंसी आ गई तो करना ही करना है आपको। कोई विकल्प नहीं है आपके पास। कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गया, तो आप हॉस्पिटल जाओगे ही जाओगे। लेकिन लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, अगर हम उनको करते रहें, इंपॉर्टेंट काम को जो अर्जेंट नहीं है, तो आपको लाइफ में अर्जेंसी का सामना कम करना पड़ता है। अब ये कैसे, थोड़ा सा इन्होंने डिफाइन किया, उसके हिसाब से चलते हैं। अर्जेंसी का मतलब होता है डिफाइंड एज नाउ, कि अभी करना पड़ेगा, अभी। कोई विकल्प नहीं होता आपके पास। और इंपॉर्टेंट का काम क्या होता है, डिफाइंड एज रिजल्ट। इट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। अर्जेंट काम जो है ना उसको इमीडिएट आपको करना पड़ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं, इट कंट्रीब्यूट्स टू योर मिशन। जो आपका गोल है ना, जो मिशन है, उसको अकम्प्लिश करने में ये काम करता है इंपॉर्टेंट काम। अर्जेंसी वाले काम करके आप बड़ी सफलता नहीं पा सकते हो। इंपॉर्टेंट काम करके आप आगे बढ़ सकते हो। इट्स एक्ट ऑन अस। ये हम हमारे ये हमारे लिए काम करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट काम जो है वो इट अलाइंस विद वैल्यूज एंड हाई प्रायोरिटी गोल्स। इंपॉर्टेंट काम जो है ना, आपका जो विचार है, जीवन मूल्य है, या आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, आपका जो गोल्स है, उसको ये अलाइन करता है इंपॉर्टेंट काम करने को। अब जैसे एग्जांपल दिया है इन्होंने कि एक फोन बजा अभी, ठीक है, या अब फोन बजना शुरू हो गया, रिंग होना शुरू हो गया, तो एक डेडलाइन, 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आपको फोन उठाना है, नहीं तो फोन बंद हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट का एग्जांपल क्या है कि प्लानिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग। किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है तो ये इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंट नहीं है। लेकिन इसको भी हमको समय देना पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ करना है तो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट, जैसे मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं आपको। सुबह उठ के वॉक पे जाना या योगा करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये अर्जेंट नहीं है अभी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट काम आप करेंगे तो आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा, अर्जेंसी नहीं आएगी। सही खाना खाना, सही पानी पीना, सही मात्रा में पानी पीना, खाना खाना, ये अर्जेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देना, सही न्यूट्रिशन देना। नहीं तो अर्जेंसी बन जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। लोगों से रिलेशन बनाना, ये अर्जेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो बिजनेस में अपने आप हम सफल हो जाएंगे। बहुत सारे काम ऐसे दिखते हैं, जो भी हम लोग बातें, जैसे आज सुबह जूम पे आना, ये अर्जेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट काम है। तो इस पे और चलते हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया है 4 क्वाड्रेंट में। ये देखो 4 क्वाड्रेंट है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फोटो खींच सकते हो। ये 4 क्वाड्रेंट को अच्छे से समझो। हमारे जीवन में ना 4 तरह के काम होते हैं। और वो 4 तरह के काम कौन से होते हैं? अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, यानी कि पहला जो है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट।
पहला क्वाड्रेंट है उसको बोलते हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। दूसरा क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। तीसरा क्वाड्रेंट है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। और चौथा क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। तो अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी काम को समय देने से पहले ये चेक कर लें कि अगर ये चौथे क्वाड्रेंट में है तो पहले तो उसको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना वो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। तो हमारा बहुत सारा समय यहाँ बच जाएगा। हमको कौन से काम करने चाहिए? जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है ये तो करना ही करना है। ठीक है। तीन भी करना है, दो भी करना है, लेकिन चार कभी नहीं करना है, और दो में सबसे ज्यादा समय देना है। नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। जीवन यही बनता है, सफलता यही मिलती है। आज दो डेमो देना या 10 कॉल करना अर्जेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर ये काम आप करेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये दो जो इन्होंने बताया है ना कि दो क्वाड्रेंट जो है, 2 नंबर का क्वाड्रेंट, इसमें जो काम आता है उसी में आपको अपना पूरा समय झोंक देना चाहिए। बाकी में नहीं भी दोगे तो चलेगा। क्योंकि टाइम को ना, लाइफ को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है बॉस। अगर आप हर काम में सोचेंगे कि मैं समय दूं, तो फिर आपका समय कब बर्बाद हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो चलते हैं, इसको थोड़ा और इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया है। क्वाड्रेंट वन, अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, ये तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, जैसे डेडलाइन आ गई, इमरजेंसी आ गई। जैसे अभी मैंने 29-30 का जमशेदपुर में सेमिनार रखा है, तो अब डेडलाइन है ना 29-30 को। तो 29 के पहले मुझे बैनर पोस्टर ये वो सब करना पड़ेगा, जो अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। ठीक है। सीरियस प्रॉब्लम्स, लाइफ के कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक तरह का क्राइसिस होता है कि अब करना ही करना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो करना ही पड़ेगा आप। लास्ट मिनट प्रेशर। ठीक है, लास्ट मिनट का प्रेशर है। अब एग्जांपल दिया इन्होंने कि हेल्थ इमरजेंसी, एंग्री क्लाइंट, कोई गुस्से वाला क्लाइंट है जो एकदम नाराज है, या हेल्थ के कुछ इमरजेंसी आ गई है, ये अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है। और इसको इन्होंने लिखा है कि मस्ट बी डन इमीडिएटली, तुरंत कर देना चाहिए। इसको तो आप इग्नोर करोगे तो फिर आप मतलब लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो करना ही करना है। ठीक है। तो ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट तो करना ही पड़ेगा। चलते हैं नंबर 2 पे। ये है द सक्सेस जोन, इन्होंने कहा है लाइफ में अगर सफलता पानी है तो यही वो काम है जो आपको अर्जेंट इंपॉर्टेंट तो करना ही है, लेकिन 2 नंबर के काम को फिर निपटाओ उसके बाद। अर्जेंट इंपॉर्टेंट के बाद तुरंत आपको इन कामों में ध्यान रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अर्जेंट नहीं दिख रहा अभी, यहीं पे खेल हो जाता है, और यहीं पे हम लोग ज्यादातर लोग 99% लोग असफल हो जाते हैं लाइफ में, क्योंकि उनको लगता है अर्जेंट तो है नहीं, देख लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। और यही वो काम होते हैं जो आपके लाइफ को दिशा देते हैं और मंजिल पे पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, जैसे रणनीति बनाना, योजना बनाना, ये अर्जेंट नहीं दिखता है, लेकिन जरूरी तो है ना। जरूरत तो है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम नहीं करेंगे, स्किल डेवलपमेंट, अगर हम अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, स्किल को डेवलप नहीं कर रहे हैं, जो नहीं आता वो नहीं सीख रहे, तो ये अर्जेंट नहीं दिखेगा आपको। लेकिन इसी की वजह से फ्यूचर में आपकी लीडरशिप बढ़ेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, सब यहीं पे मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, लोगों से अच्छे संबंध बनाना, लोगों से अच्छे संबंध बनाना, ये इम्पोर्टेंट है। अर्जेंट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो करना चाहिए। प्रिवेंटिव एक्शंस, जैसे समय पे जीवन बीमा करा लेना, गाड़ी की सर्विसिंग करा लेना, ये सब इंपॉर्टेंट काम है। नहीं तो क्या होगा, रास्ते में ब्रेकडाउन होगा। तो इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन्होंने कि स्ट्रेटेजिक गोल प्लानिंग, एक रणनीति वाला गोल बनाना और टीम को ट्रेन करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। तो रिजल्ट क्या होगा कि क्रिएट लॉन्ग टर्म सक्सेस।
लंबी और बड़ी सफलता आपको मिलेगी अगर आप इम्पोर्टेंट काम को करते हैं। नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, मैं तो कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइफ में ना, ये दो क्वाड्रेंट के काम को आपको करने चाहिए प्राथमिकता पे। पहला अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, वो तो करना ही पड़ेगा। और सेकंड नंबर, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, इसको करेगा वो सक्सेसफुल कहलाएगा। वो 99% से अलग 1% में जाएगा। वरना आप खाली अर्जेंट इंपॉर्टेंट करते रहेंगे ना, पहले क्वाड्रेंट वाला, वो तो करते ही हैं लोग, तो आप 99% में ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने 2 नंबर क्वाड्रेंट का काम कर दिया ना, करते रहे तो आप 1% में चले जाएंगे विश्व में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट जो है, अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट, इसको नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए टालने का। ठीक है। देखो क्या क्या है इसमें, जैसे कुछ इंटरप्शंस आ जाते हैं लाइफ में, कुछ रुकावटें आ जाती हैं, तो रास्ता बदल लो, पानी की तरह। लड़ो मत उससे। अननेसेसरी कॉल्स, फालतू के आजकल कॉल्स पे घंटे घंटे हम लोग बात करते रहते हैं, मैसेजेस। अदर पीपल प्रायोरिटीज, अब दूसरे की प्राथमिकता है, उसको मैं करने में लगा हूं। ठीक है। भाई उसकी प्राथमिकता तो वो करे ना, मेरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो करूंगा मैं। अर्जेंट इंपॉर्टेंट से टाइम बच गया है तो मैं अपना जो इंपॉर्टेंट है वो वाला काम करूंगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि द रिंगिंग फोन, जेनरिक मीटिंग्स, फालतू की गॉसिप मीटिंग्स, ये वो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रैप क्या है कि ये लगता है कि अर्जेंट है बट एड्स वेरी लिटिल वैल्यू इन योर लाइफ। आपको लगेगा कि ये अर्जेंट है ये भी, लेकिन आपकी लाइफ में ये बहुत कम वैल्यू ऐड करता है। तो 3 नंबर जो क्वाड्रेंट है उससे बचना है, जितना हो सके अवॉइड करना है इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट दिख रहा है खाली बस, और इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब आते हैं चौथा क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट था द टाइम वेस्टिंग जोन। इसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं, तो इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना है। जैसे एक्सेसिव सोशल मीडिया का यूज, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज करना, ये टाइम वेस्टिंग है। बिंज वॉचिंग एंड गॉसिप, ऐसे ही बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं, कुछ भी देखे जा रहे हैं, कोई दिशा नहीं है, कुछ सर्च नहीं किया आपने, आप ऐसे ही यूट्यूब पे और फेसबुक पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं। या आप फालतू के लोगों की चर्चा में घुस गए, कभी राजनीति की चर्चा में, कभी देश की चर्चा में, कभी इसकी चर्चा में, कभी उसकी चर्चा में, फालतू की चर्चा में घुस जाना। और माइंडलेस स्क्रॉलिंग, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्क्रॉल करते रहते हैं लोग। आज के जमाने में ये सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं। और इन्होंने सलाह दी है कि चौथे क्वाड्रेंट को मिनिमाइज कर दो या तो एलिमिनेट कर दो, निकाल दो अपने जीवन से। वरना कब जीवन छोटा पड़ जाएगा ना, बाद में पछतावे के अलावा कुछ सम नहीं मिलेगा आपको। 60 साल के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने टाइम को अच्छे से डिजाइन कीजिए। और सबसे अच्छी बात कि क्वाड्रेंट 1 और 2 में ही काम करना है, 3 और 4 में करना ही नहीं। 3 और 4 में हम थोड़े असामाजिक भी कहला जाएंगे, चलेगा। थोड़े हम, लोग हमको डिसलाइक भी करेंगे कुछ लोग, वो भी चलेगा। ठीक है, दुनिया के किसी महान आदमी को जीते जी सराहा नहीं गया है, मरने के बाद ही सराहा गया है। ठीक है, और उनके आसपास के लोगों ने तो बिल्कुल नहीं सराहा है। तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, और क्वाड्रेंट 1 और 2 में ही अपना जीवन बिताना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने द हैबिट ऑफ एफिकेसी के बारे में बताया है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 2। तो क्वाड्रेंट 2 को इन्होंने कहा कि हाईली इफेक्टिव पीपल लिव मोस्टली इन क्वाड्रेंट 2। दुनिया के जो सबसे हाईली इफेक्टिव पीपल लोग हैं, वो सिर्फ क्वाड्रेंट 2 में ही अपना जीवन बिताते हैं। कौन सा? नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। और क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 1, 3, 4 को इन्होंने साइड कर दिया है। और ये बताया है, आपको सलाह दी है कि प्लान बिफोर द क्राइसिस हैपेंस। अगर आप क्वाड्रेंट 2 में काम नहीं करेंगे ना, तो जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि आपको अर्जेंट बन जाएगा और फिर करना ही पड़ेगा। जैसे आप अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे, ज्यादा कमाने
ही नहीं सोचेंगे तो कभी भीख मांगना पड़ेगा, लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, जमीन बेचना पड़ेगा। ठीक है, जब वो जरूरत पड़ जाएगी तो अभी से प्लान करो कि बेटी की शादी कब करना है, कितना खर्चा होगा, बच्चों की पढ़ाई में कितना खर्चा होगा, घर बनाने में कितना पैसा चाहिए, अभी से प्लान करना चाहिए ना। तो आंख बंद करके जिए जा रहे हैं। तो क्वाड्रेंट टू में जब आप जीते हैं ना, तो अपने आप सब काम हो जाता है। इन्वेस्ट टाइम इन इंपॉर्टेंट थिंग्स अर्ली। जो इंपॉर्टेंट काम है उनमें जितनी जल्दी हो सके निवेश करना शुरू कर दो, टाइम का निवेश, वहां पे टाइम देना शुरू कर दो। रेड्यूस स्ट्रेस बाय एक्टिंग प्रिमिटिवली। मतलब जब आप इंपॉर्टेंट काम करते रहते हैं ना, तो फालतू का स्ट्रेस नहीं आता आपकी लाइफ में, क्योंकि वो अर्जेंट बन जाएगा तो स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये टू मच क्वाड्रेंट वन स्ट्रेस देगा आपको। अगर आप हमेशा क्वाड्रेंट वन का ही काम करते हैं, यानी कि जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट दोनों बन गया उसी को करते हैं, तो ये आपको स्ट्रेस देगा। क्वाड्रेंट थ्री और फोर जो है आपकी लाइफ चुरा लेगा। तीन और चार आपके जीवन को खत्म कर देगा। और क्वाड्रेंट टू है, वो ग्रो योर लाइफ, आपकी लाइफ को बनाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट टू में ही अपना जीवन बिताना है हम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा वहीं पे टाइम देना है। द प्रैक्टिकल डेली रूल। बिफोर एनी टास्क आस्क। कोई भी काम आपके सामने आए तो पूछिए अपने आप से कि इज दिस अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, बोथ और नाइदर। अगर अर्जेंट है तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो क्यों करना है। अर्जेंट डज नॉट इक्वल इंपॉर्टेंट। अर्जेंट इंपॉर्टेंट के बराबर नहीं होता है, और इंपॉर्टेंट टास्क बिल्ड योर फ्यूचर। जो इंपॉर्टेंट काम है ना, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो आपके फ्यूचर को बिल्ड करता है। तो क्राइसिस, क्वाड्रेंट वन को फिर से समझिए। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, मैनेज करिए इसको। इसको खुद मत कीजिए, मैनेज कीजिए जितना हो सके। दो नंबर क्वाड्रेंट, फोकस यहीं पे करना है। इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, यहां फोकस करने के लिए कहना है। और ये जो है डिस्ट्रैक्शंस हैं, अवॉइड एंड डेलीगेट। जितना हो सके कम काम कीजिए, और हो सके तो दूसरों को दे दीजिए करने के लिए। और चौथा क्वाड्रेंट वेस्ट है, ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, इसको हटा दीजिए अपने जीवन से। कोई मतलब का काम नहीं है। तो हमको सिर्फ क्वाड्रेंट टू में अपना लाइफ जीना है। ठीक है, तो द फाइनल टेक अवे, इन्वेस्ट, आई होप